दोस्तों, क्या हरियाणा में मोदी की करारी हार होने जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, मोदी के हाथ से निकलता जा रहा है हरियाणा का चुनाव। कभी बागी मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो कभी नेता मोटी रकम के साथ पकड़े जा रहे हैं। अब भाजपा हरियाणा के लोगों को पैसों पर खरीद कर चुनाव जीतना चाह रही है। दोस्तों, क्या हरियाणा का कंट्रोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है? तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करने जा रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए पकड़े गए हैं। बेटा भाजपा का उम्मीदवार है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा ने मोदी और अमित शाह को पूरी तरीके से मुश्किल में डाल दिया है। जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने किसानों के बारे में गलत बयानी की थी, आज उसका खमियाजा भाजपा को हरियाणा में पूरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए पकड़े गए हैं और ये पैसे हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से इस्तेमाल होने जा रहे थे। क्योंकि जब इन पैसों का सबूत चुनाव आयोग ने मांगा तो उनके पास कोई भी सबूत ही नहीं था। चुनाव आयोग की टीम ने जब पूछा कि इतने पैसे कहां से आए तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप से। चुनाव आयोग ने कहा कि सबूत दीजिए, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। इससे पहले भी हरियाणा के जींद से भाजपा प्रत्याशी के ड्राइवर से 50 लाख रुपए बरामद किया गया था। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बागियों का सामना करना पड़ रहा है, नेता ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यह खबर अब आ रही है कि भाजपा के नेता लगातार पैसे के साथ पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि 50 लाख और 45 लाख रुपए चुनाव आयोग की टीम ने पकड़ा है और सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके वहां पर वो पैसा ले जाया जा रहा था। खबर यह है कि कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए पकड़े गए हैं। बेटा बीजेपी का उम्मीदवार है, जिनसे जब पूछा गया तो वो बोला कि पेट्रोल पंप का कलेक्शन है, लेकिन सबूत नहीं दिखा पाए तो रकम जब्त कर ली गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चेकिंग के दौरान भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए बरामद किए गए। चुनाव आयोग की टीम ने यह कार्रवाई शनिवार के दिन की थी। चुनाव आयोग की टीम ने यह कार्रवाई शनिवार रात की थी। टीम ने नकदी से संबंधित पर्याप्त सबूत नहीं दिखा पाने पर यह राशि जब्त कर ली है। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के प्रवक्ता का कहना है कि जब्त की गई राशि पेट्रोल पंप कलेक्शन की है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव बिश्नोई भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आदमपुर से उपचुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। अब देखिए कि यह खबर है कि बाईपास पर चेकिंग के दौरान बरामद हुई रकम। स्थानीय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि साउथ बाईपास पर चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने एक वाहन से 45 लाख रुपए बरामद किए। ये वाहन आदमपुर से भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की टीम का बताया जा रहा है। आप समझिए, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनके बेटे इस बार विधानसभा में भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी टीम से 45 लाख रुपए पकड़ा गया है। जब चुनाव आयोग की टीम ने कहा कि इतने पैसे कहां से लेकर आया जा रहा है तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। सिर्फ ये था कि पेट्रोल पंप से आज इतनी कमाई हुई है, उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की टीम को शक हो गया कि आखिर एक पेट्रोल पंप से 45 लाख रुपए एक दिन में कैसे कमाया जा सकता है, जिसके बिना पर जब वो सबूत नहीं दे पाए, चुनाव आयोग ने पूरी टीम बुलाकर उस पैसे को जब्त कर लिया है। लेकिन अब बिश्नोई की टीम लगातार ये कह रही है कि वो जो पैसा जब्त किया गया है वो पेट्रोल पंप का था, लेकिन आयकर की टीम आई और उसने तुरंत अपने गिरफ्त में लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी जींद में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके ड्राइवर और उनके करीबी के पास से 50 लाख रुपए कैश पकड़ा गया था, जो नोएडा से वो लोग हरियाणा ले जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कैश के साथ पकड़े जा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव में और हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि कभी पैसों की उगाही, जो पैसा कैश लेकर नेता जा रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं वो लगातार मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कल अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है ऐसे तमाम नेताओं पर जो आधिकारिक प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। 6 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता
दिखा दिया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस में ही लोग मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो बागी नेता हैं वो लगातार इनके लिए सिरदर्द बन चुके हैं। अगर सिरदर्द नहीं बने होते तो फिर ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ती और क्यों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई चल रही है, अब कांग्रेस ने इस पर जबरदस्त प्रहार किया है कि आखिर भाजपा के तमाम नेताओं ने मान लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब वो मुख्यमंत्री तय करने में लगे हुए हैं कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री भी लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। वहीं पर जो हुड्डा है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकार कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जो खबर थी वो ये कि भाजपा के नेता पैसों के साथ पकड़े गए हैं। तो क्या इन पैसों का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव में होने जा रहा था? इससे पहले हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पकड़ा गया था 2 करोड़ से ज्यादा का कैश। इससे पहले फरीदाबाद में पुलिस ने एक ही दिन में 3 वाहनों से 2,84,65,000 रुपए की नकदी जब्त की थी। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए गए थे। 19 सितंबर को थाना सराय ख्वाजा और सूरजकुंड की पुलिस टीम अर्धसैनिक बलों के साथ सरायटोल और शूटिंग रेंज सूरजकुंड रोड पुलिस चौकी पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान ये पैसे बरामद हुए थे। अब उसमें हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख रुपए बरामद हुए थे। कार में बैग में रखे थे 500 रुपए के 20 बंडल। सबूत नहीं दिखा पाए तो चुनाव आयोग ने उन तमाम पैसों को जब्त कर लिया था। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया था। कार में 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक जींद के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा का ड्राइवर हैप्पी है और दूसरा उनका करीबी कालू उर्फ सुरेंद्र आहूजा था। दोनों ने नोएडा से कैश लेकर आ रहे थे। पुलिस के सामने दावा किया गया कि ये 50 लाख रुपए प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए हैं। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि बिना प्रूफ के ले जाने पर पाबंदी है। तो आप ये खेल समझिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ उसकी आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार उसके नेता पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं और वो पैसे जब्त हो जा रहे हैं। तो हरियाणा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी पैसों के दम पर जीतना चाहती है। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार और अमित शाह वहां पर डेरा डाले हुए हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज हरियाणा में विजयी रथ यात्रा निकाल दी है कि किस तरीके से अब वो ट्रक पर बैठकर हरियाणा के कई विधानसभाओं में घूमेंगे और जनता से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां से वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनको एमएसपी की गारंटी देंगे, अब तक ये तमाम चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि लगातार अब उनके हाथ से हरियाणा निकलता चला जा रहा है। जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुकी है और हरियाणा के लोगों ने इस बार यह मूड बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं और बीजेपी के नेता लगातार पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।